ऐसे मान के चलो ना यहाँ से हर बार पेपर में सवाल आता है, चाहे आप नीट की बात कर लीजिए, जेईई की बात करिए, किसी भी एग्जाम की बात करो, तो ये एग्जांपल्स आपसे ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है? अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपको इनमें बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी। तो सबसे पहला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब टूटना, ठीक है? या फिर डीनेचुरेशन ऑफ एग। अब होता क्या है कि आपको पता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे, है ना? क्वाटरनरी तक इसका स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब ये टूटता है, ठीक है? जैसे कोई भी चीज़ अगर टूटेगी, जैसे मान लेते हैं अगर मिरर की बात करते हैं, शीशा, तो शीशा तो वैसे मान लीजिए ठीक है, एक जगह पड़ा रहता है, लेकिन अगर शीशा टूटता है तो आपको पता है ना वो काँच की तरह बिखर जाता है, ठीक है? इसमें कई सारे गाने भी बने हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, ठीक है? कई गाने मतलब 100 टुकड़े हो सकते हैं। तो आप सोचो कि जब वो टुकड़ों में टूटता है तो क्या होता है, इधर-उधर बिखर जाता है और बिखरने की वजह से उसमें क्या आ जाता है रैंडमनेस, ठीक है? तो जब कोई भी चीज़ टूटेगा, बिखरेगा तो वो क्या होगा रैंडम ही टूटेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह गिर के पड़ा रहेगा। तो जब भी बिखरेगा तो रैंडमनेस क्योंकि बढ़ेगा, तो रैंडमनेस के बढ़ने से क्या होगा एंट्रोपी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एस क्या हो गया इंक्रीज़, एस किसको बता रहा है तो एंट्रोपी को। दूसरा अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन में जो जंग लगता है तो वहाँ पे भी एंट्रोपी क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा एग्जांपल बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा है स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़। रबड़ को जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ क्या होता है ये आपको हम इससे समझाते हैं। जैसे ये देखो मेरे पास अभी एक चार्जर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये चार्जर के मान लीजिए ये केबल इसका वायर, अभी इसको हम ऐसे रखे हुए हैं, इस तरीके से कुछ रबड़ भी होगा। तो ये एक जगह पड़ा हुआ है तो ये बिल्कुल क्या है रैंडम है भाई, कहाँ से क्या है, सर कहाँ पैर कहाँ कुछ पता नहीं चला। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच करने का मतलब क्या है, इसको फैलाना, खींच दें। अब इसको अगर आप खींच दे रहे हो तो ये क्या है बिल्कुल एक सीधी लाइन में है ना, अरेंज है। अब तुम कह सकते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका रैंडमनेस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब किसी भी चीज़ को आप स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे रैंडमनेस क्या होता है कम हो जाता है, लेकिन जब वो ऐसे ही पड़ा होता है ना किसी एक जगह पे तो उसका रैंडमनेस ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से रबड़ की भी बात होती है, ठीक है? तो रबड़ को जब हम खींचते हैं तो क्योंकि खींच रहे हैं तो वो क्या होगा वेल अरेंज्ड होगा, तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाती है कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि रैंडमनेस खत्म हो रहा है। अगला हम बात करें सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जब सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात करें तो अभी मैंने आपको पहले बताया गैस में पार्टिकल्स दूर-दूर होते हैं, मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं तो वहाँ पे जगह ही नहीं होता, मूव कहाँ से करेंगे? तो सबसे ज़्यादा गैस में, देन लिक्विड में और उसके बाद किसमें पाया जाता है सॉलिड में। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। अब अगर आपसे एग्जांपल देके पूछ लिया ऑक्सीजन, वाटर एंड आइस, तो क्या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ऑक्सीजन गैस है, वाटर आपका लिक्विड हो गया, आइस क्या हो गया सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैस की, और सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी? सॉलिड की, ठीक है? अब एक और लास्ट आपको एक और बता दे रहा हूँ जो कि पेपर में आया हुआ है, वो है आपका ये एलोट्रॉप्स की अगर बात करें तो आपको पता है कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब जस्ट फॉर्म। तो 3 एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन जिसको आप पढ़ते हैं। तो इसकी तो बात नहीं की जाती है। वैसे बेसिकली आपसे पूछता है कि डायमंड और ग्रेफाइट इन दोनों में से किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो आपको पता है क्योंकि ये कार्बन के ही एक तरीके से क्या है फॉर्म है, तो कार्बन की वैलेंसी 4, तो इनकी भी वैलेंसी कितनी होगी 4। अब होता क्या है जब हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो आपको पता है कि डायमंड क्या है बैड कंडक्टर है, या फिर आप सीधे कहते हो इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन क्या होता है कि जब आप बात करते हैं तो 4 वैलेंसी यहाँ पे डायमंड के केस में चारों टेट्राहाइड्रल फॉर्म में क्या होते हैं रिंग होते हैं। 4 वैलेंसी 4 कार्बन के एटम जो है वो सब एक दूसरे से क्या करते हैं ज्वाइन रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बचता। लेकिन जब यही हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री रहेगा। अब आप खुद सोचो अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो मूव करेगा, मूव करने की वजह से करंट का फ्लो होगा, और करंट के फ्लो को हम क्या कहते हैं कंडक्टर, यानी कंडक्टिविटी। तो इस वजह से ग्रेफाइट क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप किसी से रिलेट करिए रैंडमनेस को, तो अगर आप रैंडमनेस को बताएंगे तो रैंडमनेस के लिए मतलब कोई होना तो चाहिए, चलेगा फिरेगा तभी तो रैंडम होगा, ठीक है? स्ट्रक्चर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मूव करेगा, मूवमेंट करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या जाएगा रैंडमनेस आएगा, जबकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, किसी तरीके का कोई रैंडमनेस आया नहीं जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि ग्रेफाइट या फिर डायमंड किसकी एंट्रोपी क्या होगी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आप ग्रेफाइट के साथ जाएंगे, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। उसके अलावा आपको एक और चीज ये भी जानना चाहिए कि डेल्टा एस की कुछ वैल्यूज होती है, फॉर्मूला भी होता है, उसमें हम कल बात करेंगे, ठीक है? तो अगर S0 तो इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, अगर ये एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है तो एंट्रोपी पॉजिटिव है इसका मतलब रैंडमनेस ज्यादा, और ज्यादा रैंडमनेस कहां होता है आपको पता है यूनिवर्स का रैंडमनेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी यूनिवर्स में प्रोसेस होते हैं सारे क्या होते हैं नेचुरल। तो नेचुरल तरीके से होने वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी एंट्रोपी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक? अब यहाँ पे देखिए जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं भाई जहाँ उसका मन वहाँ गिर जाएगा, हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उससे कहें तुम यहीं गिरो तो वो यहीं गिरेगा, ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस को हम नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको दोबारा क्या करते हैं हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे केस में क्या होता है एंट्रोपी ज्यादा होती है, इसका मतलब एस की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये बात कर ले नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव। तो ये